औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वैक्सीनेशन। सो रिमेंबर, ऑफन अ ट्रीटमेंट या जो प्रिवेंटिव प्रोसीजर होता है इट इज़ डेवलप बिफोर साइंटिस्ट नोज कि कैसे आपके पास ये जो है वो काम करेगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। 1796 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश फिजिशियन। तकरीबन 70 ईयर बिफोर कोच के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने जो है एक तरीका निकाला जिसकी मदद से जो है लोगों को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट किया जा सके। स्मॉल पॉक्स जो है वो पीरियडिकली यानी वक्फे वक्फे से कंप्लीट यूरोप में जो है वो फैल रहा था और इसकी वजह से जो हज़ारों के करीब लोग थे वो उनकी डेथ हो रही थी। इसी तरह जो 90% ऑफ अमेरिकन इंडियन थे इन द ईस्ट कोस्ट, वो भी जो है वो स्मॉल पॉक्स की जद में आ गए थे। कैसे आ गए थे? क्योंकि यूरोपियन ने जब माइग्रेशन की टुवर्ड द न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका की तरफ, तो वो अपने साथ जो है वो स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ को भी साथ ले गए। एक मिल्कमेड थी, उन्होंने जेनर को ये कहा कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज़ वो ऑलरेडी जो है एक माइल्डर डिजीज़ है जिसका नाम है काउ पॉक्स, उससे जो है वो बीमार हो चुकी हैं। ठीक है? सो जो जेनर थे उन्होंने जो गर्ल की स्टोरी थी उसको टेस्ट किया। टेस्ट उन्होंने कैसे किया? सबसे पहले जो जेनर थे उन्होंने जो काउ पॉक्स ब्लिस्टर है उससे कोई पीस जो है वो हासिल किया। जब वो पीस उन्होंने हासिल किया उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी वॉलंटियर लिया। ठीक है, हेल्दी या ससेप्टेबल जो है वो वॉलंटियर, और उस वॉलंटियर को उन्होंने क्या किया, जो स्क्रैपिंग उन्होंने ली थी काउपॉक्स ब्लिस्टर की, ठीक है, उससे नीडल को पहले कंटेमिनेट किया और कंटेमिनेट करने के बाद उस वॉलंटियर की जो आर्म है वहाँ पे उसको जो है वो स्क्रैप किया, यानी खुरचना जो है वो शुरू कर दिया उस नीडल से। खुरचने के नतीजे में क्या हुआ कि जो एरिया जहाँ पे उन्होंने इनॉकुलेशन की थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, एक रेस बम बन गया। ठीक है, एक सूजन सी बन गई। जो वॉलंटियर था वो माइल्ड सा बीमार हुआ और उसके बाद फिर क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। इसके बाद ना उसको जो है वो स्मॉल पॉक्स हुआ और ना ही जो है वो काउ पॉक्स जो है वो उसको हुआ। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, कि जेनर ने जो है वो किससे इंफॉर्मेशन ली, जो है वो एक मिल्कमेड से। ठीक है, उन्होंने फिर मिल्कमेड से जो इंफॉर्मेशन ली उसमें उन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स का ब्लिस्टर था वो एक हेल्दी या ससेप्टेबल इंडिविजुअल में जो है वो स्क्रैप किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 मंथ्स जो है वो वेट किया। जब 2 मंथ्स जो है उन्होंने वेट किया तो उन्होंने ये नोटिस किया जो चाइल्ड था वो कंप्लीटली जो है वो काउ पॉक्स से रिकवर कर गया। ठीक है, और उसके बाद जो है जो चाइल्ड है उसको ना तो काउ पॉक्स हुआ और ना ही जो है वो उसको स्मॉल पॉक्स हुआ। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन का नाम जो है वो दिया गया। वैक्सीनेशन बेसिकली आपके पास एक लैटिन वर्ड है, वैका से निकला है जिसका मतलब है काउ, और जो पास्चर है उन्होंने इसको नाम दिया इन द ऑनर ऑफ जेनर वर्क। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज या द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन इज नोन एज इम्यूनिटी। अच्छा, बहुत सालों के बाद यानी जेनर के एक्सपेरिमेंट के बहुत सालों बाद यानी 1880 में पास्चर ने क्या किया, डिस्कवरी की कैसे आपके पास वैक्सीनेशन जो है वो काम करती है। उन्होंने ये फाइंड किया कि एक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉल कोलरा होता है, ये अपनी एबिलिटी डिजीज काजिंग एबिलिटी जो है वो खो जाता है अगर इसको लॉन्ग पीरियड्स के लिए क्या किया जाए, ग्रो किया जाए। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या बन जाता है, ए वैलोरेंट बन जाता है, कम खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अगर इसको बार बार जो है लेबोरेटरी में क्या किया जाए, ग्रो किया जाए। अच्छा, इसी तरह जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जो वैलोरेंस जो है वो कम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस करते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं, अपने जो सब्सिक्वेंट काउंटर पार्ट्स हैं, यानी उन जैसे मिलते जुलते और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अगेंस्ट ये क्या जो है वो डेवलप कर लेते हैं, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, और यही जो आपके पास डिस्कवरी थी
ठीक है, इसने जो है वो एक सक्सेसफुल जो है हम कह सकते हैं प्रोवाइड किया, क्लू प्रोवाइड किया टू द जेनर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैसे? जो काउ पॉक्स थे और स्मॉल पॉक्स थे वो दोनों आपके पास क्या हैं? वायरसेस हैं। ठीक है, और जो पास्चर थे उन्होंने टर्म वैक्सीन जो है वो यूज़ किया उन तमाम कल्चर्स ऑफ ए वेरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पास किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, या प्रिवेंटिव इनोकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह जो फिजिशियन थे चाइना में, ठीक है, उन्होंने पेशेंट को इम्यूनाइज करना शुरू कर दिया। कैसे इम्यूनाइज किया? उन्होंने स्केल्स को रिमूव किया। ठीक है, स्केल्स को रिमूव करने के बाद उन्होंने जो है कि कौन से स्केल्स को रिमूव किया? दे रिमूव स्केल्स फ्रॉम द ड्राइंग पस्ट्यूल्स ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए माइल्ड केस ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो बंदा स्मॉल पॉक्स से जो है वो सबर हो गया था तो उन्होंने उससे जो है वो उसके जख्म से जो है उसका जख्म लिया। ठीक है, उसके जख्म को कोई पार्ट लिया और उसको क्या किया? ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उन्होंने उसको एक पाउडर की शक्ल जो है वो दे दी, और जब वो पाउडर की शक्ल में तब्दील हो गया सो इसको उन्होंने क्या किया? जो पाउडर है उसको इंसर्ट किया इनटू द नोज ऑफ द पर्सन टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरे एक पर्सन को, ठीक है, उस जो पाउडर है उसके नोज में जो है वो क्या कर लिया? इंसर्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? जो जिस इंडिविजुअल पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो इंडिविजुअल जो है वो क्या हो गया? इससे प्रोटेक्ट हो गया। वैक्सीन आजकल भी आपके पास जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं फ्रॉम द ए वेरुलेंट स्ट्रेन, और ये ए वेरुलेंट स्ट्रेन जो है वो फिर क्या करते हैं? इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस करते हैं टू द रिलेटेड वेरुलेंट स्ट्रेन। यानी आपके पास दो वायरसेस हैं। ठीक है, एक ए वेरुलेंट है और दूसरा जो है वो वेरुलेंट है। ठीक है, और दोनों आपस में क्या करते हैं? मैच भी करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्मॉल पॉक्स की और कॉ पॉक्स की। ठीक है, सो काउ पॉक्स ए वेरुलेंट है और स्मॉल पॉक्स हमारे पास क्या है? वो वेरुलेंट है। तो अगर जो है स्मॉल पॉक्स से कोई स्क्रैप लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स जो कि क्या है? आपके पास वेरुलेंट जो है वो स्ट्रेन है, जैसे कि आपके पास पीछे गुजर चुका है। अच्छा, इसी तरह वैक्सीन जो है वो बनाई जा सकती हैं किल्ड माइक्रोब से। माइक्रोब्स को किल करके वैक्सीन बनाई जा सकती है फ्रॉम द आइसोलेटेड कंपोनेंट ऑफ द वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी जो है वो पार्ट ले लें, ठीक है, उससे जो है वो वैक्सीन बनाई जा सकती है, और इसके साथ साथ जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से भी वैक्सीन जो है वो बनाई जा सकती है।